तो आज से एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जो कि होने वाली है कि क्या होता अगर डीमन अल्ट्रा वेजिटो पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर लेता। तो क्या कोई उसको रोक पाता या फिर नहीं रोक पाता। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ इस स्टोरी का। तो ये स्टोरी मोरो आर्क और ग्रेनोला आर्क के काफ़ी साल बाद की होगी, जब वजीटा और गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की एक ऐसी हाइट अचीव कर ली होगी जहां तक कोई डेटी भी नहीं पहुंच पाया। और तभी मल्टीवर्स पे एक खतरा आता है जिससे कि गोकू और वजीटा को बचाने के लिए मल्टीवर्स को फ्यूजन करना पड़ता है पोटारा रिंग्स की मदद से। लेकिन किसी कारण की वजह से वो फ्यूजन करप्ट हो जाता है और वो पूरे मल्टीवर्स को ही तबाह करने लगता है। खैर, तो स्टोरी स्टार्ट होती है बीरस के प्लेनेट से, जहाँ पे गोकू, वजीटा और ब्रोली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और हाँ, अब तक ब्रोली भी अपने गुस्से पे काबू करना सीख गया था, इसलिए वो भी गोकू और वजीटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और उसने अपनी लेजेंडरी सुपर सेयन फॉर्म को सरपास करते हुए एक नई फॉर्म अचीव की जिसका नाम है लेजेंडरी सुपर सेयन गॉड। इवन ब्रोली अब ग्रेट एप में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि उसके पोटेंशियल को काफी टाइम्स इंक्रीज कर देता है। खैर, तो गोकू, वजीटा और ब्रोली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसी समय गोकू वजीटा और ब्रोली से कहता है कि क्या तुम दोनों को लगता है कि अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हम बीरस को सरपास कर जाएं और उनको डिफीट कर दें फाइट में। वजीटा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम बीरस को अभी तक सरपास कर पाए हैं। ब्रोली कहता है ये चीज़ पता करने का केवल एक ही तरीका है, क्यों ना हम बीरस के साथ फाइट करके देखते हैं। उसी समय वहाँ पे वीस आता है। वीस उन तीनों से कहता है कि क्या हुआ, तुम तीनों ने अपनी ट्रेनिंग क्यों बंद कर दी। गोकू वीस से कहता है हम इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हम लॉर्ड बीरस को हरा सकें। वीस कहता है क्या तुम भूल रहे हो कि फ्रीजा ने कैसे तुम्हें और वजीटा को एक ही पंच में डिफीट कर दिया था। तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम लॉर्ड बीरस को हरा सकते हो। गोकू कहता है कि वो तो काफ़ी समय पहले की बात है जब फ्रीजा ने हमें वन पंच कर दिया था, लेकिन अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हम उसकी ब्लैक फॉर्म को भी इजीली डिफीट कर दें। वीस कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि जब मोरो से फ्रीजा की फाइट हुई थी तो ब्लैक फॉर्म में रहने के बावजूद वो मोरो को नहीं हरा पाया था और मोरो ने फ्रीजा को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज़ देखने के बाद फ्रीजा रुकेगा? मुझे नहीं लगता, बल्कि वो अपने आप को और ताकतवर बन चुका होगा और अब तक उसने एक ऐसी फॉर्म भी अचीव कर ली होगी जो कि सभी मॉर्टल्स को सरपास करके उसको एक डेइटी बना दे। गोकू बोलता है कि एक मॉर्टल डेइटी कैसे बन सकता है। वीस कहता है कि बिल्कुल बन सकता है। अगर वो मॉर्टल इतना पावरफुल हो जाए कि वो एक डेइटी की पावर लेवल्स को सरपास कर जाए तो वो डेफिनेटली करंट डेइटी को पोजीशन से हटा करके खुद एक डेइटी बन जाए। गोकू कहता है इसका मतलब है कि क्या फ्रीजा बीरस की पोजीशन के लिए जा रहा है। वीस कहता है कि हो सकता है, फ्रीजा के अंदर जितना पोटेंशियल है उसको देख करके तो यही लगता है कि वो आने वाले समय में बहुत आसानी से लॉर्ड बीरस को सरपास कर जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग को ना रोको। उसी समय वीस के पास बुल्मा का कॉल आता है। बुल्मा वीस से कहती है कि तुम काफ़ी समय से अर्थ पे क्यों नहीं आए हो। वीस कहता है कि अब अर्थ में कुछ ऐसा बचा नहीं है जो कि मैंने ट्राई ना किया हो। मैं सारी चीज़ें खा करके देख चुका हूँ और सब कुछ बोरिंग लगने लगा है। तो बुल्मा कहती है कि तुम अर्थ पे आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नई डिश है जिसे खा करके तुम बहुत पसंद करोगे। वीस कहता है कि फिर मैं अभी आता हूँ और मैं लॉर्ड बीरस को भी साथ में लेके आता हूँ। बुल्मा कहती है उन तीन जोकरों को भी अपने साथ ले करके आना, क्योंकि जब से वो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग पे गए हैं तब से उनको अपने घर की कोई परवाह ही नहीं है। वीस बीरस के पास जाता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, बुल्मा ने हमें अर्थ पे बुलाया है। वो कह रही है कि उसने कोई नई डिश बनाई है जो कि आज तक हमने नहीं ट्राई की और वो हमें बहुत पसंद आने वाली है। ये चीज़ सुनने के बाद बीरस भी तैयार हो जाता है अर्थ पे जाने के लिए, लेकिन वो गोकू, वजीटा और ब्रोली से कहता है कि तुम देख लेना, अगर वो डिश मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उस डिश के पीछे मैं अपनी नींद छोड़ करके जा रहा हूँ। जिसके बाद गोकू, वजीटा, ब्रोली, वीस और बीरस ये सभी चले जाते हैं अर्थ पे। जब वो लोग कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बुल्मा, ट्रंक्स, गोटेन, चीची, गोहान, पिकलो ये सब वहाँ पे इनका इंतज़ार कर रहे थे। बीरस कहता है कि वीस, कहीं इन्होंने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं पे भी खाना नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इस अर्थ को और इनके साथ ये सभी मॉर्टल्स को तबाह कर दूंगा। बुल्मा कहती है कि आप गुस्सा बिल्कुल मत करिए लॉर्ड बीरस और ये रामेन खाइए। वीरस कहता है कि रामेन तो मैं बहुत बार खा चुका हूँ, तुमने मुझे ये खाने के लिए इतनी दूर से बुलाया और मैंने अपनी नींद खराब की। बुल्मा कहती है कि ये रामेन काफ़ी डिफरेंट है। जैसे ही वीरस उस रामेन को खाता है वो सो जाता है।
वीस पूछते हैं आखिर तुमने क्या मिलाया था इस रामेन में, या फिर इस रामेन में ऐसा क्या था कि लॉर्ड बीरस सो गए। बुल्मा कहती है वो तो मुझे गोकू, वेजिटा और ब्रोली को अर्थ पे बुलाना था, इसीलिए मैंने ये नाटक किया, वरना मेरे पास ऐसी कोई भी डिश नहीं है जो कि आपने ना खाई हो। वेजिटा कहता है कि तुम लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया, हम लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे बीरस के प्लेनेट पे। बुल्मा कहती है लेकिन तुम ट्रेनिंग तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अर्थ पे नहीं थे तो अर्थ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। अगर गोहान हमें नहीं बचाता तो हो सकता था कि अर्थ अभी तक डिस्ट्रॉय भी हो चुकी होती। गोकू कहता है कि मुझे तो पता ही था, अगर गोहान अर्थ पे है तो मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ऐसी बातें हो ही रही होती हैं, लेकिन उसी समय वहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। वीस कहता है कि लॉर्ड जेनो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जेनो कहता है कि वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बीरस यहाँ पे ये सो क्यों रहा है। वीस कहता है कि वो लॉर्ड जेनो अभी लॉर्ड बीरस ने एक गैलेक्सी तबाह की है, तो वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ पे आराम कर रहे हैं। जेनो कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आराम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खैर, जेनो कहता है कि हमारे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। गोकू पूछता है कि वो खतरा क्या है, तो जेनो बताता है कि डीमन रेल्म से डिमिग्रा छूट चुका है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मल्टीवर्स के लिए, और अगर उसको टाइम पे रोका नहीं गया तो वो हमारी पूरी हिस्ट्री को तबाह करके रख सकता है। गोकू कहता है कि वो हमारी हिस्ट्री को कैसे तबाह कर सकता है, तो जेनो बताता है कि डिमिग्रा एक ऐसा डीमन बीइंग है जो कि भूखा है पावर्स के लिए, और वो हिस्ट्री को मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसीलिए अगर हमने उसको समय पे नहीं रोका तो हो सकता है कि वो हमारे पूरी मल्टीवर्स की हिस्ट्री ही इरेज कर ले। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर डिमिग्रा है कहाँ पे। तो जेनो कहता है कि बहुत सिंपल है, अगर वो तुम्हारे यूनिवर्स में आएगा तो तुम्हें एक बहुत अजीब सी डार्क एनर्जी महसूस होने लगेगी, तो तुम समझ जाना कि वो डार्क एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि डिमिग्रा की ही है। गोकू कहता है लेकिन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो जेनो कहता है कि मैंने हर मल्टीवर्स में जा करके वहाँ के डिस्ट्रॉयर और एंजल को ये बात बता दी है कि डीमन रेल्म से डिमिग्रा छूट चुका है, तो अगर उनको कोई भी ऐसी डार्क एनर्जी महसूस हो तो उस एनर्जी का पीछा करके उस एनर्जी के सोर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो वहाँ से चले जाते हैं। बुल्मा कहती है कि जो भी प्रॉब्लम हो मल्टीवर्स को, यूनिवर्स को, हमें उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम दोनों, तुम तीनों इस अर्थ पे ही रहोगे, तुम बीरस के प्लेनेट पे नहीं जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए। वीस कहता है कि मुझे लगता है कि बुल्मा सही कह रही है, तुम लोग अब इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो कि अब तुम्हें कोई मेजर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को पॉलिश करते रहना है ताकि वो इम्प्रूव होती रहे। जिसके बाद वीस बीरस को लेकर के उस प्लेनेट से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिरन को उसके यूनिवर्स में एक डार्क एनर्जी महसूस होती है। अब इसके आगे क्या, क्या जिरन डिमिग्रा को रोक पाएगा या फिर डिमिग्रा यूनिवर्स 11 पे कब्जा कर लेगा, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, मुझे तुमसे एक और चीज़ कहनी है, वो ये है कि मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया यूट्यूब वालों ने, ये कह करके कि मैंने रीयूज़ कंटेंट इस्तेमाल किया है, किसी और का कंटेंट इस्तेमाल किया है। अब मैं पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो चुका हूँ और मुझे केवल तुम्हारे कमेंट से ही हील कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग कमेंट्स में स्पैम कर दो रेड हार्ट्स को।